नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में। आप सभी बहुत सारे कमेंट करके हमसे पूछ रहे थे कि सर बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी बताइए। इससे पहले आप लोग हमें यह भी पूछ रहे थे कि सर 11 जून को होगी क्या यह परीक्षा, क्या यह अप्रैल में फॉर्म आने वाली है। इस तरह की तमाम बातें जो है आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। अभ्यर्थी सातवां चरण को लेकर भी काफी संशय में है कि सातवां चरण की बहाली कब आएगी। इस संबंध में भी हम आज के वीडियो में यह बात जानने वाले हैं। तो हम ओवरऑल इस वीडियो में समझेंगे बीटेट 2022 जो 2022 में आने वाली है, क्या सही में 2022 में बीटेट की परीक्षा होगी या वैसे ये अफवाह है या क्या है, नहीं है। इस संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आते हैं हम अपनी वीडियो पर और समझते हैं बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर जो भी जानकारी न्यूज में, मीडिया में या अभ्यर्थियों के द्वारा व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर किया जाता है, क्या वो सही में सही है या वो जो है फेक सूचना जो है वायरल हो रहा है। तो आप सभी अभ्यर्थी जो है हमें एक पेपर का कटिंग जो है भेजे थे, जिसमें आप हमसे ये पूछे थे कि टीईटी 11 जून को होगा। ये टीईटी मतलब बिहार टेट की बात हो रही है, बिहार पात्रता परीक्षा की बात हो रही है। बिहार में जो शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा होती है उसकी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या सही में सर ये पेपर कटिंग जो है पटना के पेपर में, हिंदुस्तान में दिया हुआ, क्या ये सही में है ना। कुछ सारे अभ्यर्थी कमेंट किए भी, इस पोस्ट हमने अपने फेसबुक पेज पर भी डाला था, तो उस समय भी कमेंट करके बताए थे कि यह पेज जो है बिल्कुल सही है। तो क्या सही है क्या गलत है हम उसमें जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम पेपर को देखते हैं। देखिए पेपर में क्या लिखा हुआ है। पहले तो हेडिंग देखिए कि यहाँ पर बीटेट के बारे में लिखा हुआ है कि 11 जून को होगा और आवेदन 6 से 25 अप्रैल तक लिया जाएगा। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा 11 जून को होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 6 से 25 अप्रैल तक होगा। ठीक है, यहां पर यह बात लिखी हुई है कि 11 जून को जो है परीक्षा लेंगे और जिसका आवेदन हम 6 से 25 अप्रैल तक आपको ऑनलाइन के माध्यम से लेंगे। और ऑनलाइन जो है ये जो वेबसाइट है bsvbihar.com, इस पर लिया जाएगा और प्रवेश पत्र जो है वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। जब आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको एक चीज यहां पर देखने के लिए मिलेगा, जहां लिखा हुआ है, यहां पर आएंगे बेटा, यहां देखेंगे कि लिखा हुआ यहां पर कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए कई बदलाव किए गए हैं। सरकार के आदेशानुसार सिर्फ बिहार प्रारंभिक शिक्षक करके आगे भी इसमें सूचना दी गई है। ये पेपर का एक छोटा सा कटिंग है। तो बच्चे जब ये कटिंग भेजे हमारे पास और पूछे, तो मैंने बहुत सारे बच्चे को बताया था कि यह जो पेपर कटिंग है वो बिल्कुल फेक है। कुछ बच्चे तो हमें फेसबुक पर कमेंट करके यह बात बोले कि सर उस समय 2000, अगर आप ये बोल रहे हैं कि यह जो पेपर कटिंग 2017 का है, उस समय बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर साहब नहीं थे। तो मैंने उस अभ्यर्थी को यह बताना चाह रहा हूं कि आप एक बार गूगल पे सर्च कीजिए कि आनंद किशोर जो है कब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर शपथ लिए थे, तो आपको गूगल जवाब देगा 2017 में ही। और 2017 में ही आनंद किशोर ने जो है शपथ लिए और जो है ये पेपर का जो कटिंग देख रहे हैं वही उसी समय का 2017 का पेपर कटिंग है, जिसे अभी वायरल किया जा रहा है। तो यह जो आप खबर देख रहे हैं यह पूरी तरह से क्या है बेटा, वह पूरी तरह से यह खबर आपका गलत है, जिसे हम क्या करते हैं, खंडित करते हैं। यह खबर आपको, आपका जो है पूरी तरह से गलत खबर है। ऐसी कोई भी खबर जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा अब तक जारी नहीं किया गया है। तो यह खबर पूर्णतः फेक है। अब हम बात करते हैं कि अभी वर्तमान में बीटेट को लेकर इतनी चर्चा क्यों बनी हुई है। बहुत सारे अभ्यर्थी फेसबुक पर कमेंट कर रहे होंगे, फेसबुक के ग्रुप में भी बहुत सारा मैसेज चल रहा है, आप बहुत सारी यूट्यूब पर भी वीडियो देखे होंगे कि जो बीटेट है उसका आयोजन सरकार करे। अभ्यर्थी ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए सबसे पहली बात कि अभी सरकार ने कुछ समय पहले घोषणा किया था कि हम जो है अभी इसके बारे में हम बाद में समझेंगे एग्जाम पैटर्न और एज लिमिट क्या है, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि बीटेट की चर्चा क्यों बनी हुई है, वर्तमान में बीटेट का चर्चा हो क्यों रहा है। तो आपको ज्ञात होगा कि कुछ समय पहले सरकार जो है सातवां चरण को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बातें रखी थी कि मार्च के प्रथम सप्ताह या अंतिम सप्ताह तक हम जो है सातवां चरण का आवेदन लेना शुरू करेंगे बिहार में शिक्षक भर्ती हेतु। तो इस पर बहुत सारे अभ्यर्थी जो है सचिवालय में जाकर बार बार यह दबाव बनाया जा रहा है विभाग के ऊपर कि सर बिहार पात्रता परीक्षा, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा लिया जाए, तदरूपांत ही जो है शिक्षक बहाली सातवां चरण का शुरू किया जाए। तो ऐसा दबाव विभाग के ऊपर विद्यार्थियों के द्वारा ही बनाया जा रहा है। विभाग की तरफ से एक भी ऐसा कोई खबर सामने देखने के लिए नहीं मिली है कि उन्होंने यह बताया हो कि बिहार पात्रता परीक्षा यानी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हम करेंगे, उसके बाद ही सातवां चरण का आयोजन करेंगे, सातवां चरण की शिक्षक बहाली करेंगे। ऐसा खबर
बिहार सरकार की तरफ से अभी तक सुनने के लिए नहीं मिला है। लेकिन बिहार सरकार के जो अभ्यर्थी, बिहार के अंतर्गत जो अभ्यर्थी है, वो बिहार सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि बीटेट का आयोजन करे, तभी जाकर यह 7वां चरण की बहाली हो। अब ये अभ्यर्थी क्यों दबाव बना रहे हैं? तो इस अभ्यर्थी इसलिए दबाव बना रहे हैं, ये अभ्यर्थी इसलिए बिहार सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं क्योंकि यह अभ्यर्थी जो है अब तक सीटेट पास नहीं किए होंगे, शायद ऐसा ही है। अगर बीटेट और सीटेट की तुलना करें तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, हमने जो अनुभव किया, चूंकि काफी दिनों से मैं पात्रता परीक्षा का टीचिंग करवाता हूं बच्चे को, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार यही है कि सीटेट कहीं ना कहीं बीटेट से आसान है। फिर भी अभ्यर्थी बार बार सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि जो है बीटेट का आयोजन किया जाए, बीटेट का आयोजन किया जाए। वैसे तो यह सरकार के ऊपर निर्भर है कि बीटेट का आयोजन सरकार करेगी या नहीं करेगी, यह सरकार के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। अगर बीटेट के बारे में थोड़ी सी भनक हमारी टीम को, एससीटी एकेडमी को पता चलती है, तो हम बीटेट का संपूर्ण बैच आपके सामने उपलब्ध करवाएंगे, जहां पर हम सीडीपी, जहां पर जितने भी सिलेबस में उसमें शामिल हो, चाहे लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, ईवीएस हो, चाहे उसके बाद मैथ्स हो या फिर पेपर 2 का एसएसटी हो या मैथ साइंस हो, सारा जो है आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से हम तैयारी करवाएंगे। उसके बाद इस वीडियो में हम जान लेते हैं, अभ्यर्थी के मन में यह संशय है कि अगर परीक्षा का फॉर्म आता है तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और एज लिमिट क्या होगा, इसके बारे में भी हमें बता दिया जाए। तो देखिए, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, यहां पर देखिए, यहां पर जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यह एक जो है प्रिंट मीडिया में जो है अखबार में यह न्यूज आई थी, उसमें यह बात लिखा हुआ है कि क्या होगा नहीं होगा, इसमें सारा जो है एग्जाम पैटर्न के बारे में भी क्लियर दिया हुआ है। देखिए, अगर हम ऊपर छोड़ते हैं, नीचे यहां से पढ़ते हैं, कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने के लिए प्रथम पत्र में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। प्रथम पत्र में मात्र हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली एवं अंग्रेजी भाषा की पात्रता परीक्षा ली जाएगी। विषयवार प्रश्नों एवं अंकों का विवरण निम्नवत है। देखिए, पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में जो है आपको बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से 30 प्रश्न 30 अंक के पूछे जाएंगे। भाषा 1 की बात करें तो भाषा 1 में यहां पर जो बिहार सरकार अपना शिक्षक पात्रता परीक्षा लेगी, उसमें जो है भाषा के रूप में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली और अंग्रेजी भाषा ही है। इसके अलावा और किसी भी भाषा का इसमें स्थान नहीं दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप अगर नेपाली है तो नेपाली नहीं दे सकते, बांग्ला है तो दे सकते हैं, उर्दू है दे सकते हैं, हिंदी है दे सकते हैं। संस्कृत का भी स्थान इसमें से नहीं है, मतलब संस्कृत बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर हम भाषा 2 की बात करें तो यहां भी हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली एवं अंग्रेजी है। यहां भी संस्कृत की बात नहीं है। अब बच्चे सोचेंगे कि संस्कृत पेपर 2 हम अगर अच्छी तैयारी है तो पेपर 1 में लैंग्वेज 2 हम संस्कृत रख लेंगे और कर लेंगे, तो संस्कृत का स्थान जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेपर के माध्यम से 2017 में दिया गया था, उसमें यह बात वर्णित है कि संस्कृत का हम कोई भी स्थान भाषा के विषय के रूप में नहीं देते हैं। तो यहां पर अगर हम 1 से 5 की बात करें तो 1 से 5 में बच्चों को संस्कृत पढ़ाना नहीं होता है, इसलिए बिहार सरकार जो है संस्कृत का स्थान अपने भाषा शिक्षक के रूप में, भाषा विषय के रूप में नहीं दिए हैं। तो यहां पर संस्कृत नहीं है। तो हमारी जो टीम है, एससीटी एकेडमी की जो टीम है, वो बाल विकास शिक्षण शास्त्र के साथ साथ भाषा में हिंदी और मैथिली, जो बच्चे मैथिली रख रहे हैं उसे मैथिली, जो बच्चे अंग्रेजी रख रहे हैं उन्हें अंग्रेजी विषय जो है पढ़ाएगी, अगर ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो यहां पर भाषा 1 में आप हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक रख सकते हैं, तो 30 अंक के 30 प्रश्न रहेंगे। और भाषा 2 में भी हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली और अंग्रेजी में से कोई एक विषय रख सकते हैं। लेकिन आप भाषा 1 जो विषय रखे हैं वो भाषा 2 में आपको नहीं रखना। अगर भाषा 1 हिंदी रखे हैं तो भाषा 2 में हिंदी छोड़कर कोई अन्य विषय रखें। तो यहां पर भी आपको इस दोनों भाषा में से 30-30 अंक के जो है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका गणित होगा जो कि 30 प्रश्न होंगे 30 अंक के, और पर्यावरण अध्ययन होगा जो कि 30 प्रश्न होंगे 30 अंक के। यह जो कुल अगर हम प्रश्न की बात करें तो कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका समय जो है आपको 150 मिनट मिलेगा। लगभग 2.5 घंटे का समय आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। 150 अंक के प्रश्न है, ठीक है। यहां पर नोट में देखिए ये बात क्लियर लिखा है जो कि हमने पहले समझाया था कि भाषा 1 में से जिन भाषा का चयन किया जाएगा, भाषा 2 में से उस भाषा का चयन नहीं किया जाएगा। यह बात क्लियर लिखा हुआ है। अब हम इसकी उम्र सीमा की बात करें कि आखिर उम्र क्या है, तो अगर हम सामान्य पुरुष की बात करें तो सामान्य पुरुष के लिए यहां पर उम्र दिया गया है 37 वर्ष। जो जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं वो मैक्सिमम 37 वर्ष तक इस आवेदन को भर सकते हैं। सामान्य महिला की बात करें तो 40 वर्ष उनकी उम्र सीमा दी गई है। पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष 40 वर्ष है, अति पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति महिला पुरुष एवं अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष 42 वर्ष जो है अधिकतम आयु दिया गया है। अगर हम न्यूनतम आयु की बात करें तो 21 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए आपको शिक्षक पद पर शिक्षक बनने हेतु। तो ये सारा चीज है। उसके बाद नीचे में लिखा है प्रत्येक कोटि के प्रशिक्षित एवं निःशक्त उम्मीदवारों को
अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट होगी। जो निःशक्त है, प्रशिक्षित है, उन्हें जो है इसमें 10 वर्ष का क्या मिलेगा, छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी है आपको दिया गया है, जिसमें जो है हम कंप्लीट बता दिए हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा और साथ में आपकी आयु सीमा क्या होगी। इसके बाद हम पेपर 2 की भी चर्चा करेंगे। तो पेपर 2 का भी यही पैटर्न है। पेपर 2 में क्या होगा कि आपका 30 अंक के 30 प्रश्न होंगे और बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में एवं भाषा 1 भाषा 2 ऐसे ही होगा। यहां पर जो आप गणित और पर्यावरण देख रहे हैं ना, इसमें जो गणित विज्ञान के अभ्यर्थी है उसके लिए एक सेक्शन बन जाता है जिसका नाम होता है गणित एवं विज्ञान, जिसमें 60 अंक के 60 प्रश्न होंगे। और पर्यावरण अध्ययन जो है और गणित जो है, इसका हमने पूर्व में बताया कि एक ही सेक्शन बनता है। तो गणित विज्ञान के लिए 60 अंक के 60 प्रश्न, और जो अभ्यर्थी का बैकग्राउंड मैथ साइंस से है तो उनका तो 60 अंक का 60 प्रश्न रहेगा ही मैथ साइंस से, लेकिन जिनका बैकग्राउंड एसएसटी से है, सोशल साइंस से है, उनका यहां पर एसएसटी से यानी सोशल साइंस से 60 अंक के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हम परीक्षा में क्वेश्चन की बात करें तो परीक्षा का प्रश्न भी सीटेट परीक्षाओं की तरह ही रहता है, लेकिन उससे थोड़ा बहुत टफ रहता है, क्योंकि यहाँ पर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और आपको सीटेट से ज्यादा यहाँ पर मेहनत भी करना पड़ेगा। काफी ज्यादा मेहनत करेंगे तब जाकर आप बीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर पाएंगे। तो इसी तरह से पेपर 1 और पेपर 2 की जो है आपकी परीक्षा होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय है जो हम आपको इस वीडियो में नहीं बता पाए हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। लाइव चैट में आप अपना मैसेज मत डालिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिएगा। अगर आपका कमेंट उचित होगा तो आपके कमेंट पर हमारी टीम के द्वारा रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पासिंग मार्क्स है क्या, मतलब यहां पर सीटेट तो पास करने के लिए क्या पासिंग मार्क है वो तो सबको पता होगा, लेकिन बीटेट जो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, बिहार सरकार जो अध्यापक बनने के लिए पात्रता परीक्षा लेती है, उसके लिए पासिंग मार्क्स कितनी है। तो अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें तो आप सभी को पता होगा भी, बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो जनरल है, जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी है, जनरल के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस भी आता है। तो जनरल कैटेगरी जिसके अंतर्गत ईडब्ल्यूएस भी आएंगे, उसके सिर्फ मेल यानी पुरुष अभ्यर्थी को पास करने के लिए 90 या उससे ऊपर अंक लाना पड़ेगा। 90 या उससे ऊपर, यानी या तो 90 लाइए बराबर 90, या इससे ऊपर लाते हैं तो आप बीटेट की परीक्षा क्या करेंगे, पास कर जाएंगे। इसके बाद अगर हम फीमेल की बात करें जो बिहार राज्य के निवासी है, सबसे पहला बात तो एक बात और कि बीटेट वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जो बिहार राज्य के निवासी है। बिहार के अन्य राज्य के निवासी बीटेट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। वैसे नियमावली 2020 में बिहार के अस्थायी निवासी को ही आगामी शिक्षक भर्ती में स्थान दिया जाएगा। तो अगर हम यहाँ फीमेल की बात करें जो बिहार राज्य की महिला है, जनरल कैटेगरी की, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो चाहे जनरल हो, तो उसको पास करने के लिए या तो 82 नंबर लाना पड़ेगा, या फिर इससे ऊपर नंबर लाती है तो वो महिला जो है बिहार सरकार के शिक्षक बनने के लिए योग्य हो जाती है। तो यहाँ पर 82 नहीं बेटा, ये मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पर 83 लाना है। सीटेट में 82 है ऐसा, ठीक है, आप सभी को पता होगा कि सीटेट में जो है वो 82 या उससे ऊपर लाता है तो कैटेगरी के स्टूडेंट बीसी और ईबीसी पास करते हैं। जनरल महिला तो सीटेट में 90 प्लस ही लाती है तभी पास माना जाता है। वैसे बिहार सरकार में जनरल महिला 83 या उससे ऊपर लाती है तो उसे पास माना जाता है, और साथ ही उसे एक सर्टिफिकेट और बिहार सरकार की तरफ से मार्कशीट भी बीटेट का प्रदान किया जाता है। अगर हम बीसी मेल फीमेल और ईबीसी मेल फीमेल की बात करें, अगर यहाँ हम दोनों की बात कर रहे हैं तो दोनों को पास करने के लिए जो है 83 या उससे ऊपर नंबर लाना पड़ेगा, तो उसे बिहार सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास घोषित करेगी और उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही शिक्षक पद हेतु आवेदन करने का भी इस अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। उसके बाद एससी एसटी मेल और फीमेल की बात करें, चाहे वो एससी हो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, उसके महिला और पुरुष दोनों को इस परीक्षा में पास होने के लिए उसे कम से कम 83 या उस 83 नहीं बेटा, यहां पर कम से कम जो है 83 नहीं 75 या उससे ऊपर अंक लाते हैं तो उसे जो है पास घोषित किया जाएगा। तो जो एससी एसटी के महिला और पुरुष है वो 75 या उससे ऊपर लाते हैं तो उसे क्या किया जाता है, पास किया जाता है। और उसी तरह पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट भी अगर 75, चाहे पीएच कैटेगरी कहने का मतलब ये हुआ कि आप ये मत कमेंट करके पूछिएगा कि सर पीएच हम जनरल हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। पीएच कहने का मतलब होता है सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी, चाहे वो जनरल हो, चाहे बीसी हो, चाहे ईबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, ये सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी पीएच के अंतर्गत, अगर पीएच है तो पीएच के अंतर्गत आएंगे। तो वो पीएच अभ्यर्थी को 75 या उससे ऊपर नंबर लाने पर जो है पास घोषित किया जाएगा। तो ये जो है पास होने का एक मिनिमम क्राइटेरिया है, इतना अगर अंक लाते हैं तो पास करते हैं, अधिक अंक लाते हैं
तो आपको बेनिफिट अब नया नियमावली में नहीं मिलेगा। वैसे नया नियमावली के तहत जो बहाली होगी, इस संबंध में क्या कागज लगेंगे, इस संबंध में भी हमारा एक वीडियो YouTube पर आ जाएगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाइएगा प्लेलिस्ट में या फिर हमारे वीडियो के सेक्शन में, वहां पर आप जाकर इस चीजों को देख लीजिएगा। तो पास करने के लिए आपको इतने अंक चाहिए। उसके बाद हमने जो आपको सिलेबस के बारे में पिछले स्लाइड्स में बताया था, अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं कि इसका विस्तृत सिलेबस क्या है, तो विस्तृत सिलेबस जो है हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। अगर आप हमारा अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर जो बीटेड का संपूर्ण सिलेबस को भी देख सकते हैं। अब हम अगले स्लाइड में बात करेंगे कि अगर आप बीटेड पास नहीं करते हैं तो आपका क्या होगा। बात यह भी है, कुछ अभ्यर्थी ये भी कमेंट करके पूछेंगे कि सर अगर हम बीटेड पास नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर आप बीटेड पास नहीं करते हैं तो आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे, आसान सा जवाब है, लेकिन फिर भी आपको शिक्षक बनने का यहाँ मौका मिलेगा। अगर आप बीटेड पास नहीं करते हैं फिर भी आप बिहार सरकार में शिक्षक बन जाएंगे। फिर कैसे बनेंगे, आपको सुन के आश्चर्य लगा होगा। तो अगर आप बीटेड पास नहीं करेंगे तो शिक्षक बनने के लिए आपको केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसका नाम सीटेट है, वो आपको पास करना पड़ेगा। अगर आप वो पास करते हैं तो आपको जो है बिहार सरकार में शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार का जो पात्रता परीक्षा है उसमें भी जो महिला जनरल कैटेगरी के है उसका 82 या उससे ऊपर लाने पर पास घोषित किया जाएगा और बीटेड में शिक्षक पद हेतु आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। ये फीमेल की बात कर रहा हूं मैं, जनरल कैटेगरी की फीमेल की बात कर रहा हूं। और इसी तरह SC ST को भी वहां 75 पर ही घोषित किया जाता है पास, और PH को भी 75 पर ही। तो अब अभ्यर्थी कमेंट करके पूछेंगे कि कैसे आप यह बात बोल रहे हैं, क्योंकि उसे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी बात एकदम सही है, सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, लेकिन मार्कशीट 10 नंबर लाने वाले को भी दिया जाता है। सीटेट जो है मार्कशीट 10 नंबर लाने वाले को भी देते हैं। आप सोचते होंगे कि मार्कशीट हमें तो नहीं मिला अब तक। आपका मार्कशीट बेटा आपके डिजी लॉकर के अकाउंट में जाता है। डिजी लॉकर जब आप देखेंगे वहां पर आपका मार्कशीट होगा, वहां से डाउनलोड करके आप वो मार्कशीट लगाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी जो है आज की वीडियो में हम आपको दिए हैं। फिर भी अगर आपको किसी चीज को लेकर संशय है तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका कमेंट अगर उचित होगा तो हमारी टीम जो है आपके कमेंट पर निश्चित तौर पर रिप्लाई करेगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।